आगा साहब, अगर हम सोशल फैब्रिक की थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि जिस तरह से जेंडर की बात की कि सिर्फ 2 जेंडर्स रिकग्नाइज होंगे स्टेट लेवल पर, इसके अलावा अबॉर्शन राइट्स के हवाले से भी उनके मैनिफेस्टो में बहुत क्लियर कट बातें थी, जिसकी वजह से जो सिविल राइट्स मूवमेंट के लोग होते हैं वो खासा क्रिटिसिज्म कर रहे थे। आपको लगता है कि सोशल फैब्रिक अब कंजर्वेटिज्म की तरफ जा रहा है अमेरिका का, और सिविल लिबर्टीज मुतासर होंगी उससे? लैंडस्केप है वो कंजर्वेटिव है, और उसकी 2 मिसालें आपके सामने हैं कि एक खातून को सदर मुंतखब होने में कितनी दुश्वारी है। खास तौर पे अगर हिलरी क्लिंटन के इलेक्शन को लें तो पूरी दुनिया का पोल ये कह रहा था कि वो जीत रही हैं, वो जीत रही हैं, और शायद गालिबन मैं एक वाहिद शख्स था जो ये कह रहा था कि मुझे सदर ट्रंप जीतते हुए नजर आ रहा है। तो ऐसा ही हुआ। हालांकि मैं तो हिलरी क्लिंटन के साथ टेबल पे बैठा था उनके साथ, और वो प्राइमरी से पहले, और बहुत सारी चीजें उनसे सवालात किए। बहुत सारी चीजें मेरे सामने हैं। मैं अगर बहैसियत अमरीकी मुसलमान के अपना मुस्तकबिल महफूज समझूं तो सदर ट्रंप के उसमें वो महफूज है, मेरी आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल। आज उन्होंने मजहबी हम आहंगी की बात की है, आज उन्होंने रिकंसिलिएशन की बात की है। तो जो बातें उन्होंने की हैं और जैसे वो मैसेज दिया है, देखिए, चाइना को दावत देना ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। यानी पूरी कैंपेन में वो चाइना पे टैरिफ की बात कर रहे थे। और रहा मामला कनाडा का, तो कनाडा तो विड्रॉ कर गया, बल्कि विड्रॉ नहीं किया उन्होंने, अपना फेस चेंज कर लिया, और वो उस चीज की तैयारी कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान, नजमुद्दीन साकिब साहब, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कोलैटरल डैमेज है, कोलैटरल विजडम का डैमेज है। हमने पिछले 40 वर्षों में डिप्लोमेसी नहीं की है, बल्कि हमने उन्हें सर्व किया है। और इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका को आज जो माइट मिली है, यूनिलैटरल जो अमेरिका का वजूद है, वो उसका पाकिस्तान ने उसमें कुर्बानियां दी है, इस पूरी कौम ने कुर्बानियां दी हैं। और सिंस द सोवियत इन्वेजन और अंटिल टुडे। और इस टेररिज्म की जो बात है, टेररिज्म मेरी नजर में, अगर मैं अमेरिका में बोलूं तो मैं टेररिज्म को एक बिजनेस बोलता हूं। टेररिज्म खुद से खुदरो पौधा नहीं है कि जो पैदा हो गया, और उसमें इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जो असला बनाने वाले हैं, अगर वो असला वहां तक ना पहुंचे तो ये दहशतगर्दी कहां से वजूद में आए। ये सवाल अमेरिका के पॉलिटिशियंस के सामने, डेमोक्रेट हो रिपब्लिकन हो, मैं करता रहा हूं। बात फिर वही आती है कि अगर हमारा घर मजबूत नहीं है तो हम मजबूत नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए एक चैलेंज है कि किस तरह से पाकिस्तान के डिसीजन मेकर इन 100 दिनों में वो बात करते हैं। अब ये टेररिज्म बिकने वाला नहीं है, ये मैं बड़े दावे से कह रहा हूं। पाकिस्तान का टेररिज्म का जो है ना फ्रेमवर्क, ये अमेरिका इसको बाय नहीं करेगा। बात यह है कि हु इज गोइंग टू फेस ट्रंप एंड हु इज गोइंग टू कन्विंस हिम, और वो लार्जर पिक्चर कौन दिखाएगा। क्या पाकिस्तान में कोई ऐसी एक शख्सियत मौजूद है, क्या पाकिस्तान के पास ऐसे सफारतकार मौजूद हैं जो इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर है, क्या उनकी ये कैपेसिटी है कि वो सदर ट्रंप से डायलॉग कर सकें जब वो अपनी इसनाद पेश करने जाएंगे? अभी तक तो उन्होंने अपनी इसनाद पेश नहीं की है। तो मेरे बहुत सारे सवालात हैं। ठीक है, अगर सर ये चीज मैं नजर साकिब साहब की तरफ लेकर जाता हूं, जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, और यकीनी तौर पर बतौर साबिक सफीर वो इस पर बोलना भी चाहेंगे और हम उनकी राय भी जानना चाहेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। एक लफ्ज आपने यूज किया, हमने सर्व किया आज तक उनको। नजमुद्दीन साकिब साहब, कितनी जल्दी हो सकता है हम अपना तमाम तर जो तरीकाकार है उसको सामने ला सकते हैं, और क्या होना चाहिए? जो रवायती चल रहा है हम उसी तरीके से आगे चलेंगे, या हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम अपने आप को डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ज़ौक ये है कि अगर आपके दो तरफा ताल्लुकात में किसी भी मुल्क के साथ डाइवर्जेंसेस हैं तो कन्वर्जेंसेस भी होती हैं। हमारी डाइवर्जेंसेस हैं, मसलन टेररिज्म पे हमारी डाइवर्जेंसेस हैं। हमारा है कि हम एक न्यूक्लियर पावर हैं जो कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगता। हमारे ताल्लुकात ईरान के साथ अगर हैं और कोई ईरान गैस पाइपलाइन हमने बनाई है तो वो उनको अच्छी नहीं लगती। हमारे जो चाइना के साथ ताल्लुकात हैं बढ़ते हुए, वो उनको अच्छे नहीं लगते। सीपैक उनकी आंखों में खटकता है। हम रूस की तरफ देखते हैं तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। ये हैं डाइवर्जेंसेस। अब जरा थोड़ा सा कन्वर्जेंसेस को भी देख लेते हैं और फिर आपके सवाल का जवाब आपको खुद ही मिलेगा। देखिए, क्या ये सच नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है? क्या ये सच नहीं है कि वो जब भी कोई सदर आता है या जब भी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आती है वो कहते हैं जी कि हमारे साथ ट्रेड बढ़ाएं, हमारे इकोनॉमिक यानी हिसाब किताब जो है वो ठीक करें, जो कि असल में होना चाहिए। ट्रेड और इकोनॉमिक ही तो सारा कुछ होता है, इसमें किसी किस्म का कोई हमें मसला नहीं है, इसमें किसी किस्म की कोई सियासत करने की किसी को भी जरूरत नहीं है। हमारे एक्सपर्ट्स वहां पे हैं,
हमारा डायस्पोरा वहां पे है जो कि बड़ा अहम है, जिसमें मेरे एक दोस्त ये जो हैं इस वक्त ये भी शामिल हैं, जो वहां की मईशत को संभाले हुए हैं और वहां की सियासत में उनका बड़ा अमल दखल है। अब ये हैं वो कन्वर्जेंसेस। अब अगर आप कंपेयर करते हैं ना डाइवर्जेंसेस को कन्वर्जेंसेस से, तो आपको समझ आती है कि हमारा फोकस पता नहीं क्यों सिर्फ इस बात पे होता है कि देखें जी पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती हो गई और पाकिस्तान की वो अहमियत नहीं रही और टेररिज्म का कार्ड नहीं बिकेगा। देखिए, जो माजी में गलतियां हो गई हैं पाकिस्तान से, उससे मफर तो नहीं है, उससे हमारा फरार हासिल नहीं कर सकते, लेकिन मुसीबत ये होती है ज़ौक दैट यू कैन नॉट चेंज द पास्ट। अगर हम सिर्फ माजी की ही बात करेंगे कि माजी में ये किया, इस वक्त की जो सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में है, जो हमारे सिपहसालार बात कर रहे हैं, जो अप्रोच हमारी इस वक्त की हुकूमत की है, हमारा बुनियादी मसला जो है वो दो रुखा है। इस वक्त अमेरिका ने जो करना था ना उन्होंने हमारे साथ वो कर चुके हैं। अभी ये उन्होंने हमारे नजमुल साहब का पॉइंट आ गया। साजिद साहब की जाना चाहूंगी, ज्वाइन कर चुके हैं। मैं साजिद साहब एक बार फिर। साजिद साहब, अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अब क्या है अमेरिका के नज़दीक, क्योंकि कंटेनमेंट ऑफ चाइना सबसे बड़ा एक वेंचर है अमेरिका का, और उसके अंदर जो उनका पार्टनर है वो इंडिया है, तो क्या हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस अब बदल गई है, कम हो गई है जबकि अफगानिस्तान से विड्रॉ किया? साजिद साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है। नजमुल साकिब साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान। और इस सवाल में एक चीज ये भी ऐड कर लूं कि टेलीफोन का इंतजार करें, पुराने गुजरने वाले सारे वजीर आजम भी इंतजार ही करते रहे। देखिए, इस वक्त जो अगर टेलीफोन आया ना ज़ौक, तो वो दो चीजें होंगी, या तो डांट होगी या कोई उलमा होगा, कुछ शिकायत ही होगी। तो वो दुआ करते हैं कि उधर से कोई टेलीफोन हमें कम से कम अगले 6 महीने तक ना आए। हाँ, नहीं, कोई ना करे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे ताल्लुकात हैं वो यूं समझिए कि लोएस्ट एब पे हैं। और यही चैलेंज है आपकी सिफारतकारी का और आपके जो स्टेक होल्डर्स इस्लामाबाद में हैं कि उन्होंने सिचुएशन को समझना है। और उसमें 2-3 चीजें मैं क्विकली बता दूं जो हमें करनी है। नंबर 1, हमने सियासी बयानबाजियों पे जरा थोड़ा सा हाथ हौला रखना है, जज्बात पे फॉरेन पॉलिसी नहीं बनती। नंबर 2, हम आज तक देखते आए हैं कि पाकिस्तान कैसे देख रहा है अमेरिका को। आप यकीन कीजिए, बड़े बड़े जय्यद लोग इस वक्त चैनल्स पे आके बात कर रहे हैं, हम तो सेंटो सीटो के मेंबर थे, हमारा तो लियाकत अली खान पहले वहां। ओ बाबा, ये एलोन मस्क का जमाना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। इसमें हमने कुछ हकीकतें समझनी हैं और हमने ये देखना है कि क्या ये जरूरी है कि हम अमेरिका को अपने एंगल से देखें। हमारे लिए जरूरी है कि अमेरिका किस तरह हमें देखता है, उसके मुताबिक हम चलने की कोशिश करें, और बजाय इसके कि इंडिया बैशिंग करें, हम पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में वो स्पेस खुद पैदा करें कि पाकिस्तान की तस्वीराती अहमियत के साथ साथ पाकिस्तान की और अहमियत। और जहां तक हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की आपने बात की है, देखिए वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। मसला सिर्फ एक है, आपकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को स्ट्रेटेजिक वैल्यू में बदलना है। और ये बात उन स्ट्रेटेजिस्ट को समझ आ रही है जो मुझे सुन रहे हैं, जो कि प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, किस तरह से होगा, ऐसे होगा। आपने अपनी स्ट्रेटेजिक तस्वीराती अहमियत को स्ट्रेटेजिक वैल्यू में बदलना है, और ये आपके स्टेक होल्डर जो इधर हैं उनको पता है कैसे करना है। और